नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बारामती से निर्विरोध विधानसभा पहुंची सुनेत्रा पवार, या होगा चुनाव, कांग्रेस ने दी कैंडिडेट उतारने की धमकी। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत के बाद बारामती सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया है। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी द्वारा चुनाव को लेकर एमवीए के घटक दलों से चर्चा नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की है। बारामती और राहुरी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की सियासत का पारा चढ़ने लगा है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शरद पवार की पार्टी की भूमिका पर उंगली उठाई है, जिसमें सुप्रिया सुले ने ऐलान किया था कि बारामती सीट पर पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस पर कांग्रेस नेता वडेट्टीवार का कहना है कि शरद पवार की एनसीपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी तो कांग्रेस उम्मीदवार देगी। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी प्रकट की कि बिना सलाह मशविरा के सुले ने कैसे निर्णय ले लिया। गौरतलब है कि बारामती और राहुरी विधानसभा के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव के लिए 30 मार्च अधिसूचना जारी होगी। 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को होगी। नाम वापस 9 अप्रैल तक लिए जा सकेंगे। मतदान 23 अप्रैल को होगा। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक खत्म हो जाएगी। ये उपचुनाव विरोधी दल महाविकास आघाड़ी गठबंधन की अग्नि परीक्षा लेगी। उम्मीदवार लेकर आघाड़ी के अंदर बयानबाजी शुरू हो गई है। बारामती विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार चुनाव लड़ते थे। विमान हादसे में उनका निधन हो गया। माना जा रहा है कि बारामती सीट से स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगे। इस पर शरद पवार की पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने बयान दिया था कि सुनेत्रा के खिलाफ उनकी पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उनकी इसी बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी प्रकट की है। कांग्रेस का कहना साफ है कि गठबंधन में इस तरह का एक तरफा फैसला नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस का कहना है कि शरद पवार की पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन कांग्रेस तो उतार सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने साफ कहा है कि अगर शरद पवार की पार्टी एनसीपी चुनाव नहीं लड़ती है तो कांग्रेस अपनी उम्मीदवार उतारने पर विचार करेगी। उनका कहना है कि यह फैसला महाविकास आघाड़ी के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पहले विलय और राजनीतिक फैसले लिए गए तब कांग्रेस से चर्चा नहीं की गई। ऐसे में अब चुनाव के समय कांग्रेस को नजरअंदाज करना सही नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।